Hello everyone, welcome back to SQL Server Zero to Hero series. So today is session 7 create, alter and drop table. तो आज हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे हम टेबल को अल्टर करेंगे और उसके बाद में हम टेबल को कैसे हम ड्रॉप करेंगे. तो आज हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे. उसमें हम टेबल को क्रिएट करने के साथ साथ में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्राइमरी की एंड यूनिक की को उस टेबल में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद में हम उसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे और ये सारा कुछ हम लोग इसमें लर्न करने वाले हैं इस सेशन में. आज का हमारा एजेंडा होगा कि आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल. लाइव एग्जांपल हम लोग इसमें देखेंगे. हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग जीयूआई. हम लोग देखेंगे टेबल को हम क्वेरी से क्रिएट कर सकते हो, जीयूआई के बेस पर भी कर सकते हैं. हाउ टू चेंज कॉलम नेम एंड डेटा टाइप. अगर हमें किसी टेबल का मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, आपको कॉलम का नेम चेंज करना पड़ जाता है, आपको डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं ऑल्टर टेबल की हेल्प से, तो वो भी हम लोग लर्न करेंगे. हाउ टू यूज़ कॉन्स्टेंट और उसके बाद में हम कॉन्स्टेंट कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें वो देखेंगे. देन हाउ टू ड्रॉप एंड डिलीट टेबल्स. ये सारा कुछ हम लोग लर्न करने वाले हैं इस सेशन में. सो लेट्स मूव टू द एसएसएमएस और अब हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एसएसएमएस यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग एटीएम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं. इस किसी भी डेटाबेस को अगर आपको चेंज करना है या यूज़ करना है तो उसके लिए आप यूज़ कमांड को यूज़ करते हैं, यूज़ देन डेटाबेस नेम. अब आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़ एटीएम, मैंने अब एटीएम डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को एक कस्टमर्स टेबल को क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. यस, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. सो इन दैट केस हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ. तो ड्रॉप टेबल करने के लिए ड्रॉप कमांड होता है, ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम. ओके, तो ड्रॉप टेबल मैंने कर दिया है. अब आप लोग देखोगे इस टेबल को, ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, दैट्स मीन कि टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पर. अब हम लोग सबसे पहले टेबल को क्रिएट करेंगे. तो देखेंगे आप यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल एंड कस्टमर्स. कस्टमर टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी एक कॉलम दिया हुआ, इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की होगा. सेकंड कॉलम है कस्टमर नेम, बैरकेयर टाइप का है, इसको मैंने नॉट नल डिफाइन किया हुआ. और कस्टमर एड्रेस थर्ड कॉलम है, इसको मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, मतलब कि होगा आप यहाँ पर इट मीन्स आप नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो. अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं. ओके, अब आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करा मैंने, टेबल को क्रिएट किया हुआ है. ओके, सो नाउ टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली. आप देख सकते हो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएटेड है. यस, सो इस टेबल में 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस. अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें प्राइमरी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग कस्टमर नेम में नॉट नल का और नल का यूज़ कर सकते हैं. इन तीनों के लिए मैंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को इंसर्ट कराने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी कोड यहाँ पे टाइप किया हुआ है. फर्स्ट आप देखोगे, फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, कस्टमर 1 है, एड्रेस 1 है, मतलब 3 कॉलम की 3 वैल्यूज मैंने दी है. तो ये वैल्यू प्रॉपर इंसर्ट हो जाएगा. कोई वैलिडेशन जो भी था अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन मैंने डेटा को क्रिएट किया हुआ है. यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यस, डेटा एग्जिस्ट. अब आप देखोगे जो सेकेंड रो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, इसमें क्या है, सेकेंड रो में ID 2, दैट इज ओके, क्योंकि 2 होनी चाहिए. फिर मैंने क्या करा, इसमें कस्टमर नेम को नल किया हुआ है और कस्टमर एड्रेस को भी नल किया हुआ है. अगर आप ये क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कराओगे तो ये हमारे पास आपकी वैलिडेशन की एरर आ गई है. देखेंगे आप वैलिडेशन क्या है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम कस्टमर नेम. कस्टमर नेम में नल वैल्यू को आप इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स. ओके, अब यहाँ पे मैंने नॉट नल किया हुआ इसलिए ये अलाउड नहीं कर रहा है. अब मैंने क्या करा, थर्ड क्वेरी आ जाइए. आप थर्ड क्वेरी में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर थर्ड क्वेरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कस्टमर नेम की वैल्यू दे दी है, बट अब यहाँ पे मैंने एड्रेस को नल किया हुआ है. आप ये देखोगे यहाँ पे जो वैलिडेशन एरर आया है वो कस्टमर नेम के लिए आया है, कस्टमर एड्रेस के लिए नहीं आया क्योंकि एड्रेस में कोई इशू नहीं है यहाँ पर. अब थर्ड क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ. थर्ड क्वेरी में फिर से वैलिडेशन एरर आ गया. अब क्या वैलिडेशन एरर आया, आप देखो. यस, प्राइमरी की कांस्टेंट की इन ऑब्जेक्ट द डुप्लीकेट, देखे आप क्या है एरर, द डुप्लीकेट वैल्यू इज 1. क्या है, 1 जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू, डेटा इज ओके. ठीक है, अगर आप देखो कि कस्टमर नेम ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हो, एड्रेस नल कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या एरर आ गई, प्राइमरी की वैलिडेशन की. प्राइमरी की में आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइमरी की में कोई भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी ऑलरेडी 1 है और मैंने फिर से डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करा दिया है. तो कस्टमर आईडी 1 मीन्स 1 एंड 1, जो दो डुप्लीकेट वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप देखोगे ये जो है नॉट वैलिड डेटा अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट. ठीक है, ये भी हो गया आपका नॉट
वैलिड डेटा, ये भी कंस्टेंट के अकॉर्डिंग वैलिड डेटा नहीं है। अब थर्ड में देखोगे, थर्ड मैं इस लास्ट जो है आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है वैल्यू, यस, ये आपका डेटा वैलिडेटेड हो गया है, ये आपका डेटा वैलिडेटेड हो गया, इसलिए आपकी क्वेरी में डेटा इंसर्ट टेबल क्वेरी ने एग्जीक्यूट किया और डेटा को इंसर्ट किया है। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि प्राइमरी की है, आपका यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। कस्टमर वन, कस्टमर नेम इसको चाहिए चाहिए क्योंकि ये जो है आपका नॉट नल होना चाहिए। और नल, कस्टमर एड्रेस में नल वैल्यू जो है अलाउड है क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉट नल यूज़ नहीं किया हुआ है। अब आप देखोगे इसमें तो फर्स्ट एंड लास्ट 2 रो आपकी इंसर्ट हो गई होंगी इस टेबल में, चेक कर सकते हो आप यहाँ पर, यस। ठीक है, कस्टमर एड्रेस में नल अलाउड है और इसमें कस्टमर नेम में नल नहीं अलाउड है, बट कस्टमर नेम जो है मैंने नॉट नल किया हुआ, डुप्लीकेट नहीं किया हुआ, सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंसर्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नल वैल्यू और प्राइमरी की कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ इस टेबल को क्रिएट करके। चलिए अब हम लोग एक टेबल फिर से क्रिएट करेंगे, यूज़र्स टेबल, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो एक मैंने टेबल क्रिएट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करने के लिए, ठीक है। क्रिएट टेबल यूज़र्स, इसमें यूज़र आईडी फिर से प्राइमरी की होगा। स्टेटस, जैसे मान लीजिए स्टेटस की मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे दिया एक्टिव, कि अगर आप स्टेटस में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, एक्टिव। क्रिएटेड डेट, मान लिया आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, आज की डेट में क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको फ्रंट एंड से कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्यों आप इसमें जो है वेस्ट करोगे मेमोरी का, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्रिएटेड डेट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही गेट डेट ले लेगा। स्टेटस अगर आप कोई भी इंसर्ट नहीं कराओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव ही रखेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। यस, टेबल क्रिएट हो गया बट इसमें डेटा नहीं है। अब देखिए इस टेबल को मुझे क्रिएट करने के लिए सिर्फ मैंने क्या करा, यूज़र आईडी को इंसर्ट करा रहा हूँ, यूज़र आईडी। स्टेटस में नहीं इंसर्ट कराऊंगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव आना चाहिए। क्रिएटेड डेट में इंसर्ट नहीं कराऊंगा, बाय डिफ़ॉल्ट गेट डेट, मतलब अभी करंट डेट आना चाहिए। ओके, सो चलिए एक वैल्यू को हम लोग इंसर्ट कराते हैं यहाँ पर, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक आईडी को इंसर्ट कराया, सेलेक्ट, देखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर आईडी, केवल एक मैंने आईडी को इंसर्ट कराया, एक कॉलम को सिर्फ, जबकि इस टेबल में 3 कॉलम है और आप देखोगे 3 के तीनों ही कॉलम में डेटा पॉपुलेट हो चुका होगा यहाँ पर। यस, तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस एक्टिव आ चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएटेड डेट है वो आपकी करेंट डेट आ गई है इसकी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं करना है, एक्टिव की जगह पे कुछ और करना है, मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ यस, ओके। अब मैं वैल्यू एक और इंसर्ट कराता हूँ यहाँ पर 2, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इस टेबल को ड्रॉप करके फिर से टेबल को क्रिएट करना होगा। ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, अब फिर से मैं टेबल करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी यस को सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं फिर से एक वैल्यू को इंसर्ट करा रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखोगे आईडी 2 होगी बट यहाँ पे स्टेटस यस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट का आपको एग्जांपल बता दिया कि डिफ़ॉल्ट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग चेक कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। चेक कांस्टेंट का यूज़ क्या है? चेक कांस्टेंट में आप देखोगे कि मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा और इसकी जो एम्प्लॉय की जो एज होगी वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। अगर ये वैल्यू को वैलिडेट नहीं करेगा तो ये वैल्यू को इंसर्ट भी नहीं करेगा। ओके, टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। देख सकते हैं टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। यस, टेबल इज क्रिएटेड, एम्प्लॉय आईडी एंड एज। अब आप यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने इंसर्ट किया हुआ इस टेबल में 1 और एज कर रहा हूँ सपोज 17 ईयर्स। ओके, अब आप देखोगे जब मैं इस वैल्यू को इंसर्ट करा रहा हूँ तो क्या एरर आएगी हमारे पास, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड चेक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉलम एज, एज कॉलम पे जो आपका चेक कांस्टेंट है उसने वैलिडेट किया और डेटा वैलिडेट नहीं हुआ, इसलिए वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाई है वो एज इज इक्वल आर ग्रेटर देन टू 18 होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 कर रहा हूँ एज। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को इंसर्ट करा रहा हूँ यहाँ पर,
यस, वन रो अफेक्टेड मतलब कि वन रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, एम्प्लॉय आईडी 1 एज 20। तो ये आपका यूज़ होता है यहाँ पर चेक कांस्टेंट का। तो आपने देखा है कैसे हम लोग चेक कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग नॉट नल यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप लोग अपने आप ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑल्टर टेबल का यूज़ क्या होता है। तो ऑल्टर टेबल हम कैसे क्रिएट कर ऑल्टर टेबल का कैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ऑल्टर टेबल में ऐड कॉलम, मान लीजिए आपने कोई टेबल क्रिएट किया हुआ है, अब आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट आ जाता है कि इस टेबल में आपको 1 और 2 कॉलम मोर ऐड करने हैं, ठीक है। तो आप वो कॉलम कैसे ऐड करोगे उसमें। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कस्टमर्स टेबल के लिए। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर, ठीक है। 3 कॉलम्स है इसमें। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करके मैं एक कॉलम को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या यूज ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कस्टमर सैलरी, सैलरी को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो, ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम देन ऐड देन कॉलम नेम एंड देन उस कॉलम का डेटा टाइप। सो अब मैंने यहाँ पर देखेंगे आप 3 कॉलम्स है, 1 कॉलम मैं यहाँ पर और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, नाउ अब आप चेक करोगे यहाँ पर कस्टमर सैलरी कॉलम एक ऐड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं, मेरे को कभी कभार क्या होता है कि जो आपके पास में कुछ टेबल्स में कॉलम थे उस कॉलम को डिलीट करना है या ड्रॉप करना है। सो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर ये उसका स्टेटमेंट होता है, और यही मान लीजिए कस्टमर सैलरी जो मैंने अभी ऐड किया था, मैं उसको फिर से मुझे ड्रॉप करना है। तो उसके लिए आपकी जो कमांड होगी वो ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम देन ड्रॉप कॉलम एंड कॉलम नेम। फिर से आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, चेक किया, यस, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब क्या हो गया कि अब आपने जो कॉलम को ऐड किया था वो ड्रॉप भी हो गया है। ओके, फिर से आप देखोगे यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब मेरे को क्या करना है, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक कॉलम फिर से ऐड करते हैं, सैलरी का, ठीक है, सैलरी कॉलम हो गया। अब कस्टमर सैलरी जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या है, इसको देखने के लिए हम लोग इस टेबल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं एक बार। टेबल का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में वो देखते हैं। ये आपकी कस्टमर टेबल है और यहाँ पे कस्टमर सैलरी है, और कस्टमर सैलरी का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर टाइप का। अब मुझे इसका इंटीजर टाइप से इसको चेंज करना है आपका वैरकैट 10। ओके, तो इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है आपके ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद में ऑल्टर कॉलम कॉलम नेम और उसका न्यू डेटा टाइप जो भी है। अब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब आप इसका फिर से देखेंगे डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, कस्टमर सैलरी। अब आप देखोगे इसका डेटा टाइप हो चुका है वेयर कैट 10 जो मैंने अभी यूज़ किया था यहाँ पे। ओके, जब आपको पता चल गया है कैसे आप जो है टेबल को क्रिएट करोगे, कैसे आप उसमें कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप कॉलम को ऐड करोगे, कैसे आप कॉलम को ड्रॉप करोगे, कैसे आप कॉलम को डेटा टाइप को चेंज करोगे। सो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो टेबल एग्जिस्ट कर रही है उसमें कितने कॉलम्स हैं। सो फाइनली इस टेबल में आप देखोगे 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी टेबल को ड्रॉप करना है तो कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स हैं और उस टेबल को ड्रॉप करना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम। ओके, सो नाउ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब ये है कि आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया है। सो लेट चेक कि टेबल ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। इनवैलिड ऑब्जेक्ट मीन्स अब आपके पास ये टेबल नहीं है, ये टेबल आपकी ड्रॉप हो चुकी है। सो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देख लिया कि कैसे आप टेबल को ड्रॉप करोगे। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैंने जो भी सारी क्वेरी यूज़ की हुई हैं वो सारी की सारी क्वेरी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग खुद से यूज़ करिए एसएसएमएस में, और खुद से आप प्रैक्टिकल वे में टेबल को क्रिएट करिए, सारे कॉन्स्टेंट को यूज़ करिए, डेटा को इंसर्ट करिए, कुछ और भी डेटा इंसर्ट करिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं सारी क्वेरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये सेशन लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।